हमारे गांव के अंदर कईयों ने माहौल बिगाड़ दिया है, मुकाबले में कोई है ही नहीं। पहला जो काम है, जो ये लोग कहते हैं भी पानी खड़ा है, पानी खड़ा है, इसको पी के दिखाऊंगा, पी के दिखाऊंगा, पी के दिखाऊंगा। लोग कुछ मुझे चोर भी कहते हैं, कभी ब्लेम लगा के दिखा दे। अच्छा, भी 10 रुपए हमारे बाबा जी ने खाए हैं तो 1000 रुपये मेरे घर से लेके जाएं। नमस्कार आप सभी को, हाल हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये जो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग माहौल है। किस तरह का माहौल किस गांव में चल रहा है, हमने आपको कैमला भी दिखाया, बरसत भी दिखाया, कोहंड भी दिखाया। लेकिन बरसत, क्योंकि ये गांव एक ऐसा गांव है जहां पर बहुत सारे मुद्दे लगातार बनते रहते हैं, कई बार हमने न्यूज़ कवर भी की। और मौजूदा जो सरपंच रहे हैं पिछले टेन्योर में, महेश मलिक जी, जो कि इस बार फिर इस चुनावी मैदान में है, इस चुनावी समर में कूदे हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। उनसे हम आज खास बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, उन पे किस तरह के जो है आरोप लगते रहते हैं और उन आरोपों का उनके पास क्या जवाब है। आज वो इस कैमरे पर सीधी बात हमारे साथ कर रहे हैं हाल हरियाणा पर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मलिक जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मैं सभी बरसत निवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पहले भी आपने चुन के और इस सरपंच पद पे बिठाया था और अब के भी बार बहुत बहुमत से आप बिठाने जा रहे हो। और मैं भी सेवा का मौका आपसे दोबारा लेना चाहता हूं। पहले भी सेवा की है, आगे भी सेवा ही करके दिखा रहा हूं। मेरा पहला सवाल तो मलिक जी आपसे ये है कि आपने पहले भी 2-3 चुनाव लड़े हैं, ये आपका शायद तीसरा या चौथा चुनाव है। तो पिछला जो चुनाव था जिसमें आप विजयी हुए और ये वाला जो चुनाव है, इन दोनों में कुछ फ़र्क मानते हैं? पिछले वाला ज़्यादा टफ था या इस बार वाला ज़्यादा टफ है? देखो जी, टफ अब ये है जा रहा है। अच्छा। कोई भी गरीब आदमी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। क्यों नहीं आ रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। तो मैं तो इस बारे में जहाँ भी जाता हूँ बहुत प्यार करते हैं और यही कहते हैं भी बाबा जी आप क्यों आए हो घर पे। अच्छा। मेरा नाम बाबा जी रखा हुआ है। भाई आप क्यों आए हो, हम खुद ही आपके पास आने वाले हैं। अच्छा। क्योंकि इलेक्शन जो है इस तरह का दौर चल रहा है कि ऐसा कभी मैंने ना इलेक्शन देखा था और ना ही आगे ऐसा देख पाऊंगा। क्योंकि इसलिए नहीं देख पाऊंगा क्योंकि हमारे गांव के अंदर कईयों ने माहौल बिगाड़ दिया है। अच्छा। हाँ, बिगाड़ इसलिए दिया है कि 10-10 साल का बच्चा पौआ जेब में पा के घूम रहा है। और मैं तो कल बहुत हैरान हुआ था कि 10-10 साल बच्चों को वहाँ पे आके और इस तरह का माहौल बना रखा था जैसे दारू में ही सब कुछ पड़ा है। अच्छा, दारू यानी कि ज़्यादा चल रही है? ज़्यादा चल रही है। हाँ, मेरा तो काम है, शुरू से ही लंगर खवाता हूँ, लॉकडाउन में ही खवा रहा हूँ, अब भी खवा रहा हूँ और दूध पिला रहा हूँ और बच्चों को वहाँ बैठा के खीर इत्यादि और पेट भर रोटी दे रहा हूँ। करीब 7-8 कैंडिडेट हैं इस समय सरपंच पद की दौड़ में, किसे आप जो है अपना कंपटीटर मानते हैं? देखो, मैं तो कोई भी नहीं मान रहा, सभी अपने दौड़ कर रहे हैं। मैं ऐसे बताया नहीं रहा ना चाहता हूँ आपको भी कौन सा मेरे मुकाबले में है। मैं तो मुकाबला समझ ही नहीं रहा किसी के साथ। अच्छा। क्योंकि मुकाबले में कोई है ही नहीं। अच्छा जी। हाँ, सभी कोई अब नवे पैदा हुए हैं। कल के बच्चे जो है ना तो कभी ग्राउंड लेवल में आए। अच्छा। ना किसी तरह वो सरपंची का एक लेवल लवाना चाहते हैं। अच्छा। लेवल ऐसे थोड़ी चलता है। अच्छा। लेवल तो सारी जिंदगी घूमते घूमते भी लगो जब भी नहीं लेवल लगते। और लेवल लगना होता है तो गुरु महाराज की कृपा से लग जाता है। पहले लोगों की सेवा करनी पड़ती है, समाज में घूमना पड़ता है और नेताओं के पास धक्के भी खाने पड़ते हैं जब लेवल देखते हैं। क्योंकि सरपंच एक ऐसी चीज है जैसे घर में बूढ़ा बैठा होता है और बच्चे सब उसका मान सम्मान करते हैं और सरपंच ऐसे थोड़ी बन जाते हैं भाई कल को उठे और आज सरपंच बन गए। बच्चों के साथ घूमना पड़ता है, किसी कार्य करने पड़ते हैं, 2 रुपए जाके खर्च करने पड़ते हैं और ये थोड़ी है भी कल खड़े हो गए और आज सरपंच बन गए। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनसे आप अपने आप को किस तरह से बेटर पेश कर सकते हैं? क्या क्या प्लस पॉइंट्स है आपके पास? मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि 5-7 साल का मेरा तजर्बा हो गया है। मैंने लोगों की सेवा की है और सेवा के अनुभव में मैं आगे भी सेवा का ही मौका मांग रहा हूँ और मैं दूसरों को बिल्कुल नहीं ये कह रहा कि कोई है नहीं है, सब अपना जोर आजमाइश करते हैं।
ठीक है जी। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, हमने पहले भी कई बार कवर किया आपके गांव में आते हुए, कल परसों भी हम आए हुए थे। एंट्री पे जो पानी है ना वो ऐसे कैसे ही खड़ा हुआ है, और उसका आरोप जो है कई बार जो है वो आपके ऊपर ही लगा है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपका स्पष्टीकरण है उस पर? देखो, समय पर तख्त को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हर आदमी, हर बच्चा समझदार है। समझदार ये है कि वो PWD की जगह है, पंचायत के अंडर में नहीं आती वो चीज़। ठीक है। मैंने तो फिर भी नाले साफ करवाए थे। मेरे काल में एक दिन भी अगर पानी वहाँ खड़ा हो तो मैं ये सरपंची की लाइन ही तोड़ दूंगा। अच्छा। मैंने तो, हाँ बिल्कुल तोड़ दूंगा। मैंने तो नाले साफ करवाता रहा, बरबतार देखता रहा। एक भी गांव में ये कह दे कि मेरे टाइम में पानी वहाँ खड़ा है तो मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने तो जो सेवा की है, आज उसके बाद में सीवरेज डल रहे हैं, सीवरेज के हिसाब से वो नाले बिल्कुल अटे पड़े हैं। अटने के बाद पानी वो सड़क पे ही आएगा और कहाँ जाएगा। फिर सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, मेरे से पहले वो सड़क बनाई गई है। पीछे लेवल देखो, आगे लेवल देखो। वहाँ जो कॉलोनी वालों ने, ये नहीं कहता, मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, भाई उसने नीचे करवाई है। पेट्रोल पंप का एरिया भी नीचे करवा दिया, आगे पीछे भी नीचे, क्योंकि एक कॉलोनी के पीछे हमारा जो है सड़क का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं लगाता, समय पे लगाता हूँ। और जैसे ही मैं चुन के ये बहुमत से आऊँगा, पहला जो काम है, जो ये लोग कहते हैं भी पानी खड़ा है, पानी खड़ा है, इसको पी के दिखाऊंगा भी ऐसे पानी साफ होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे इंटरव्यू कवर किए, गाँवों में घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बाबा जी की एक बात जो है पसंद आई। कहते हैं कि समय का है ये सारा खेल, समय के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, किसी व्यक्तिगत किसी व्यक्ति पे ये ब्लेम नहीं कर रहे हैं। ये आपकी बात जो है हमें काफ़ी पसंद आई है। समय होता है, कभी किसी का अच्छा होता है, कभी किसी का बुरा होता है। मैं यहाँ से अभी आ रहा था, दोबारा हम गाड़ी लेके आए तो जाम में फंसे रहे। ट्रकों का बहुत यहाँ से जो आना जाना है, जिसकी वजह से सड़कें भी टूटी हुई हैं। उन ट्रकों को लेकर भी आपके कार्यकाल में कुछ रहा या आगे कुछ प्लानिंग है? प्लानिंग तो यही है, CM साहब ने अनाउंसमेंट कर रखा है कि ये बाईपास मंजूर कर रखा है उन्होंने। अच्छा। बरसत का बाईपास, आप सुर्खियों में कभी पढ़े भी होंगे अखबारों के अंदर, मगर समय की बात है, उन्होंने कोशिश भी करी है। और कुछ लोगों ने हम ले जाके वहाँ साइन भी करवाए हैं, भाई हमारे को भाई बना दो, हमारे को कोई किसी बात का नहीं है, इतराज नहीं है। मगर उसके बावजूद भी कोरोना काल में चैप्टर बंद रहा, आंदोलन में चैप्टर बंद रहा, तो ये कागज ना उठाने की तो ये सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। उन्होंने सेक्शन 4 में लेके और ये मंजूरी दे दी है कि ये जो बाईपास है ये बिल्कुल बरसत का निकाला जाएगा। और 2 महीने हो गए, मेरे को खट्टर साहब ने दोबारा बुलाया था। अच्छा। फाइल मैंने अप्लाई की है, बाईपास का भी, सीवरेज का भी, और सीवरेज तो हमारे शुरू हो चुके हैं। मैंने गांव में महिला कॉलेज के लिए भी जगह देने का वादा किया हुआ है, और मैंने खेल के मैदान का भी बच्चों को वादा किया हुआ है। और मैं अगर बहुमत से ले आते हैं, ये दोनों चीज़ मैं बना के दिखाऊंगा और बच्चों को ये दिखाऊंगा कि सेवा इस प्रकार होती है। लोग कुछ मुझे चोर भी कहते हैं। मैं आ रहा था उसी बात पे, मैं आ रहा था उसी बात पे, लेकिन आपने खुद वो शब्द यूज़ कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था इस शब्द को मैं यूज़ कैसे करूं, क्योंकि हमने पिछली बार भी जो कई बार आपकी जो कवरेज की, नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग खफा दिखे, उन्होंने सीधा सीधा चोर लिखा। वो कौन लोग हैं, वो किस वजह से लिखते हैं, क्या कारण है? वो इसलिए लिखते हैं कि गाँव में मैंने काफ़ी विकास कराया है। अच्छा। विकास कराने में कुछ अधूरे पड़े हैं। हाँ। अरे जो करेगा नहीं तो चोर कैसे कलाएगा? वो कागजों में पड़ा है सब कुछ, चेक करवा लो, ऊपर अधिकारी हैं। मैं खुलेआम कहता हूँ कि कागज सारे चेक करवाओ। चेक क्यों नहीं करवाते? मेरे पे ब्लेम लगाते हैं चोर है। चोर मैं इसलिए हूँ कि 40 साल का रुका हुआ काम मैंने गांव में करके दिखाया, इसलिए मेरे को चोर कहते हैं। अच्छा जी। हाँ। चोर क्यों कहते हैं? वो खुद चोर होंगे तो मेरे को चोर कहते हैं। अच्छा। मैं हाथ उठा के इस तरह हाथ उठा रहा हूँ आपके सामने, कोई 10 रुपए का भी ब्लेम लगा के दिखा दे। अच्छा। भी 10 रुपए हमारे बाबा जी ने खाए हैं तो 1000 रुपये मेरे घर से लेके जाएं। अच्छा जी। हाँ। तो चोर क्यों कहते हैं लोग?
अरे चोरी खुद करते हैं, दूसरों को चोर कहते हैं। हाँ हाँ। ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं मीट खाता हूँ, ना मैं सिगरेट बीड़ी का ऐब है। ऐब किस चीज़ का है? भगवान के नाम का मैं सुबह उठ के नाम लेता हूँ, उसको लुभाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, आज तक खेड़े पे मंदिर पड़ा था, मंदिर बना के दिखाया है। जाके देखो तो सही चोर के काम। चोर कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। चोर दूसरों, आप खुद चोर हो गए तो दूसरे भी आपको चोर ही नजर आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये देखिए, इस समय हम बरसत गांव जो कि करनाल ज़िले में है, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके बाद और गांव में भी किसी में जाएंगे, दिखाएंगे आपको। लेकिन ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो ये सरपंच पद के प्रत्याशी हैं महेश मलिक जी? पिछले कार्यकाल में भी ये सरपंच रहे हैं। हमारी हर एक बात का जवाब इन्होंने दिया। अगर कोई बात रह भी गई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए, एक चीज़ हम यहाँ पर ज़रूर कहना चाहेंगे, कोई भी जो ये प्रतिनिधि चुना जाता है, कोई भी पद हो, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, जिला पार्षद हो, ब्लॉक समिति का जो मेंबर हो, विधायक हो, एमपी हो, सभी पद जो है ना, कांटों भरा ताज होता है। ये लड़ना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आसान होगा। लड़ने के बाद जो व्यक्ति जीत जाता है ना, उसका जो है रोल वो 5 साल के लिए, वो जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। वो 5 साल अपनी छवि को बचा कर रखना और फिर लोगों के काम करना, जो एंटी लोग हैं उनसे भी जो है पूरा तालमेल बना के चलना। तो ये शायद वही लोग जान सकते हैं जो लोग इस गद्दी पर बैठे हुए हैं। क्या निशान है आपका जी? मेरा निशान है सिलाई मशीन का। अच्छा जी। 5वें नंबर पे सिलाई मशीन का बटन दबाएं। हाँ जी। और मेरे को पहले से भी ज़्यादा वोटों से जिताएं। अच्छा, मैं सभी ग्रामवासियों के आगे अपील करना चाहता हूं। और ध्यान से ये देखो, बटन यहाँ 5वें नंबर पे है। ये सिलाई मशीन है, सभी के घर में पड़ी है। और जैसे सिलाई मशीन चलेगी और गांव का जो दोबारा पहिया जो है विकास का और दौड़ेगा। और मैं गारंटी से कहता हूं, क्योंकि सरकार में मेरा हाथ है, सरकार मेरे को साथ देती है। और नवा तो 9 दिन का, पुराना 100 दिन का। तो ठीक है जी, ये हमारे साथ थे महेश मलिक जी। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो कोई भी पहली बार हमारे इस फेसबुक पेज पर जुड़ा है या ये खबर यूट्यूब पर देख रहा है, तो फेसबुक को भी लाइक करें और यूट्यूब को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। और आप 12 तारीख को जाइए मतदान केंद्र में, ठंडे दिमाग से रात को सोचिए आप किसे जो है अपने गांव का सरपंच देखना चाहते हैं, और उसे दबाइए बटन को, जो भी आपको अच्छा लगता है। क्योंकि अगले 5 साल जो हैं वो आपका 1 सेकंड का जो एक बटन दबाया हुआ है, वो अगले 5 साल आपका जो है तय करेगा आपका और आपके गाँव का भविष्य। तो आप देख रहे हैं हाल हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुम्बर। धन्यवाद।